जांच और त्रुटि इस पद्धति के माध्यम से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। प्रथम सीढ़ी, शब्द समीकरण के आधार पर रासायनिक समीकरण लिखना। NaOH प्लस HCl अभिक्रिया होकर NaCl प्लस H2O सोडियम हाइड्रोक्साइड अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इससे निर्मित सोडियम क्लोराइड अधिक पानी। द्वितीय सीढ़ी, समीकरण में बाण के दोनों ओर जो विविध तत्व होते हैं उनके अणुओं की संख्या की तुलना करना। अगर ये संख्या समान है तो इसका अर्थ होता है कि समीकरण संतुलित है। सोडियम में अभिकारक में अणुओं की संख्या 1 है और उत्पाद में भी संख्या 1 ही है। ऑक्सीजन में भी अभिकारक और उत्पाद में अणुओं की संख्या 1 है। हाइड्रोजन में अभिकारक में अणु की संख्या 2 और उत्पाद में भी 2 ही है। क्लोरीन में अभिकारक में और उत्पाद में अणुओं की संख्या 1 है। इस उदाहरण में अभिकारक और उत्पाद रूप में जो तत्व है उनके अणुओं की संख्या समान होने के कारण हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया संतुलित है। चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। AlCl3 अधिक H2O अभिक्रिया होकर AlOH3 अधिक HCl। नीचे दी हुई संख्या हर यौगिक में अणुओं की संख्या है। एल्यूमिनियम 1-1, क्लोरीन 3-1, हाइड्रोजन 2-4, ऑक्सीजन 1-3। इस उदाहरण में दोनों ओर जो तत्व हैं उनकी संख्या समान नहीं है, इसीलिए यह अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तृतीय सीढ़ी, समीकरण को संतुलित करते समय हमें उस तत्व से आरंभ करना होगा जिस तत्व में अणु अधिक संख्या में है। यौगिक के वे तत्व जिनमें दोनों ओर असमान अणुओं की संख्या होती है उसी से आरंभ करना अधिक सुविधाजनक होता है। यहाँ पर एक बात याद रखना आवश्यक होता है, अणुओं को संतुलित करते समय यौगिकों के सूत्रों को उसी प्रकार से रखना आवश्यक है। इस समीकरण में से हम AlOH3 को संतुलित करने के लिए चुनेंगे। आप देख सकते हैं कि दोनों ओर Al समान होने के कारण अब हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। प्रारंभ में ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 3 है। संतुलित करने के लिए हमें अभिकारक में 3 ऑक्सीजन के अणुओं की आवश्यकता है, पर हम H2O का सूत्र H2O3 में नहीं बदल सकते हैं। इसी कारण हम इस गुणक 3 को H2O के पहले लिखेंगे, जो इस प्रकार होगा। AlCl3 अधिक 3H2O इस अभिक्रिया से प्राप्त AlOH3 अधिक HCl। ये समीकरण संतुलित नहीं है क्योंकि दोनों H की संख्या में असमानता है। प्रारंभ में हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या अभिकारक में 6 है और उत्पाद में 4 है। इसलिए समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें हाइड्रोजन के 2 अणुओं की आवश्यकता होगी। इसीलिए हम HCl यौगिक को 3 से गुणेंगे, जिससे हमें ये अभिक्रिया प्राप्त होगी। AlCl3 प्लस 3H2O अभिक्रिया के बाद AlOH3 प्लस 3HCl। चलिए अब देखते हैं ये समीकरण